जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं अथवी सारा में आपका स्वागत है। ठीक है, तो चलिए आज हम नेक्स्ट आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ लिया है तो आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो आज हमारी जो आगे की क्लास है वो कौन सी है, इंडीज और कर्ड की है, मतलब घातांकी और करणी की है। हम्म घातांकी और करणी के बारे में हम पढ़ेंगे। घात, जैसा कि आप लोग घात का मतलब तो समझते होंगे, जैसे एक्स की पावर होती है ना, एन, ये कुछ भी हो सकती है, तो ये घात कहलाती है। और करनी का मतलब होता है जो अंदर होती है, ये क्या कहलाती है, ये जो होती है ये करनी होती है, ये ठीक है, ये करनी होती है जिसे हम कर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसी के बारे में आज देखेंगे। पहले घात के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हम इसके बाद करनी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि जैसे हम भात में सबसे पहले क्या देखते हैं, हम गुणा के बारे में देख लेते हैं ना। तो गुणा में क्या देखेंगे कि जस्ट सपोज दैट, मान लीजिए कि कोई भी संख्या x है, x की घाते m गुणे में है x की घाते n गुणे है x की घाते a। ठीक है, अगर मान लीजिए x की घाते a है, ठीक है, ऐसे है, तो इसका मान क्या आएगा, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, x की घाते m प्लस n प्लस a। मतलब क्या हो जाएगी कि जो गुणे में होती हैं संख्याएं, अगर इनका मान क्या है, x समान इक्वल होता है, तो ये जो घाते होती है ना, वो घाते क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए क्या है, 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसे 2 की पावर 5 प्लस 3 प्लस 4। तो मतलब हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 3 8 और 8 4 12, तो घाते 12, ये डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। हम इसे क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्म में डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना। कोई भी संख्या है, डजंट मैटर कौन सी संख्या है, ठीक है, तो हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए जैसे नेक्स्ट, जैसे मान लीजिए कोई संख्या किस में लिखी हुई, भाग के फॉर्म में है ना, भाग के फॉर्म में है। भाग में कैसे रहेगी, x की पावर m मान लीजिए और x की पावर n है, तो क्या आ जाता है, हम x की पावर m माइनस n, हम माइनस में घटाते क्यों है, क्योंकि जब भी संख्या घात में होती है तो वो क्या हो जाती है, कट जाती है, कट जाती, दैट मीन सेंस कि वो कम हो जाती है ना। हम यही चीज देख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हम जैसे इसे एग्जाम्पल समझेंगे तो क्या आ जाएगा, जैसे मान लीजिए सपोज 4 की पावर 5 अपॉन 4 की पावर 2। ठीक है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 5 माइनस 2, तो क्या आ जाएगा, 4 की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, हम इसे इस तरह से कर सकते हैं। ठीक, या तो फिर आप जब इसे आप प्रैक्टिस में कर लेंगे तो ये आपको डायरेक्ट इतना सारा लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट कर सकते हैं जो भी संख्या दी हुई होगी। ठीक है, हम एक आध सवाल देख लेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया गुणे और भाग पे, है ना। और देख लेते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक क्या है, घात के ऊपर है ना, घात में है। घात का मीन्स है कि जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिखी हुई x, x की पावर क्या दी हुई है, a दी हुई है, कि इसकी पावर ये ऐसे वाला, ठीक है, की पावर b दी हुई है और इसकी पावर क्या दी हुई है, c दी हुई है। ठीक है, अगर इस तरह से कोई नंबर दिया हुआ है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, x की पावर
ए इंटू बी इंटू सी। अगर घाते जो है घात के ऊपर घात होती है ना, जैसे कि मान लीजिए सपोज दैट कैसे होती है, 2 की पावर 2 इंटू 4 इंटू 6, ठीक है, ऐसे है। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए छोटी संख्या लिख लेते हैं, 3 लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम इसे क्या करेंगे कि ब्रैकेट से मतलब नहीं, छोटा बड़ा कोई भी हो, ठीक है। तो क्या घात के ऊपर घात लगी हुई है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 4 इंटू 6, हम ये लिख सकते हैं। तो मतलब हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर, इसको गुणा कर दीजिए तो 2 चौको 8, 8 छंग 48, कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। हम इस तरह से इसे कर सकते हैं, जैसे आप घात को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं ना, तो घात को ऐसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। अब एक मान लीजिए जैसे होता है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या x, x की घातें क्या है 0 ना, तो उसका मान आप लोग को पता होगा कि x का मतलब कि किसी भी संख्या में घात की मान अगर 0 है तो उसका मान 1 आता है, ठीक है, ये पता है। अच्छा चलिए ये अभी हम नहीं देखते, एक चीज पहले और देख लेते हैं फिर इसको देखते हैं। पहले हम क्या देख लेते हैं कि करड़ी है ना, व्युत्क्रम, हम व्युत्क्रम देख लेते हैं। मतलब जैसे x की पावर माइनस x की पावर मान लीजिए 2 है, मतलब n है या m है, x की पावर m है, तो हम इसका व्युत्क्रम क्या लिख सकते हैं, 1/x की पावर माइनस m, ठीक है। व्युत्क्रम का मतलब हो जाएगा, सॉरी व्युत्क्रम का मतलब उल्टा हो जाएगा, है ना। तो व्युत्क्रम का मतलब क्या हो जाएगा, घात उल्टी हो जाती है, ठीक है, ये चीज हो जाएगा। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या दी हुई होती है, एक चीज और, ये जब संख्या ऊपर है तो ये बटे में आएगी, तो हाँ माइनस में हो जाती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब भी संख्या, ये आपको हम पिछले क्लास में भी बता चुके हैं कि जब भी संख्या क्या होती है, ऊपर होती है, जैसे मान लीजिए 2 की पावर 5 है, अगर ऐसे लिखी हुई है, लेकिन अगर घात वाली संख्या है और फिर क्या आती है, नीचे आती है, तो वो हमेशा 2 की पावर -5 हो जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए लिखी हुई है 4 की पावर -6, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि अगर ऐसा लिखा है तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, 1/4 की पावर 6, ठीक है। ये इस टाइप से हो जाती है। मतलब क्या होता है कि अगर हम घाते मतलब क्या लिखते हैं, व्युत्क्रम में लिखते हैं, तो घाते हमेशा चिन्ह चेंज हो जाता है, जो संख्या घात में होती है उसका चिन्ह क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये चीज समझ में आई। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है और इसमें घाते भी चेंज हो जाती है, ठीक है, ये चीजें समझ में आई। ठीक, अब देखते हैं, जैसे हम क्या देख रहे थे, हाँ x की पावर मान लीजिए क्या है 0 है, किसी भी संख्या है उसका मान क्या आता है 0, 1 आता है ना। मतलब कोई भी संख्या है, अगर मान लीजिए सपोज दैट क्या लिखी हुई है 25 घाते 0 है, उसका मान 1 आएगा। मतलब कोई भी संख्या, हमें इससे मतलब नहीं है नंबर क्या है, उसका मान 1 ही आता है। ये आप लोग पढ़े होंगे, याद किए होंगे। तो हम देखते हैं कि ये जो मान है वो 1 क्यों आता है, ठीक है। तो देखिए जैसे होता क्या है, मान लीजिए इसे समझते हैं, x की पावर अगर 0 दी हुई है तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, मतलब ये है कि x की पावर -1 इंटू x की पावर +1, ठीक है। इसका मतलब ये है, क्योंकि देखिए अगर ये तो अब अभी जस्ट बताया ना कि अगर घाते गुणे में होती है ना, ये क्या है गुणे में होती है, ये मान लीजिए गुणा का चिन्ह है, ठीक है। अगर ये क्या होती है, संख्या गुणे में है, तो घाते हमेशा क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। मतलब क्या हो जाएगा, x की पावर -1 + 1 हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, तो -1 + 1 क्या हो जाएगा, बराबर 0 ही तो आएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे ये लिखा हुआ है तो +1 तो हम लिखते नहीं, प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती है। अब देखिए ये बताइए कि जो हम अभी देखे हैं कि जो x की पावर मान लीजिए -1 है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1/x लिख सकते हैं ना।
कि घाते 1 है तो मतलब 1 ही है, ठीक है। या कि फिर 1 ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 1, ठीक है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन x की पावर 1 इंटू x की पावर 1 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये से ये कट जाएगा, गुणे में हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 1। दैट वाई हम लिखते हैं, जैसे इसका मान लीजिए हम देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 माइनस 1 और गुणे में 25 का प्लस 1, ये आ जाएगा, है ना। जब ये आएगा तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम 25 को क्या लिख देंगे, हम 1/25 की घाते 1 लिखे, प्लस का 1 लिखेंगे, तो प्लस नहीं लगाते, ठीक है। फिर गुणे में है तो 25 1, ये से ये कट गया, इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक। तो हम इस तरह से इसे क्या करते हैं, घात वाले सॉल्व करते हैं, ठीक। इस तरह से सभी सवाल सॉल्व किए जाते हैं। तो हम आपको विथ एग्जाम्पल बता दिए हैं, ठीक है। ठीक है, ये हम पढ़ लिए हैं क्या, घात के बारे में, घात पढ़ लिए ना। इसमें इतना ही होता, बाकी फिर कैलकुलेशन होता। आप कैलकुलेशन जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप, उतना ज्यादा आप क्या हो जाओगे, उसमें एक्सपर्ट होते जाओगे, ठीक है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब फिर हम क्या देखते हैं, करनी के बारे में देखते हैं। करनी में क्या होता है कि ये तो पता है कि करनी हम किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए एक्स की करनी क्या है, यहाँ पे करनी क्या है, 2 है, तो करनी हम 2 नहीं लिखते हैं, लिखते हैं यहाँ पे 2 नहीं लिखते हैं। अगर मान लीजिए सपोज दैट करनी की घात 3 है एक्स में, ये पता है लिखते हैं, 3 होती है तो लिखते हैं, 4 होती है तो लिखते हैं। मतलब अगर 2 के अलावा कुछ भी नंबर्स होते हैं तो हम क्या करते हैं, करनी की घात में लिखते हैं कि तो हम इसे पढ़ेंगे क्या, करनी की घात 4, करनी की घात 3, और ये तो करनी 2 है ना, तो डायरेक्ट हम करनी 2 पढ़ लेते हैं, करनी 3, करनी 4, ठीक है। तो हम इसे ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम इसे कैलकुलेट करने की मेथड देखते हैं कि करनी की घात को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि घातों को, है ना, हम क्या देख रहे हैं कि जो भी संख्या रूट में होती है उन्हें कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो पहले उनका जोड़ वगैरह देख देते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए, देख लीजिए सपोज दैट कि कैसे क्या है, एक नंबर है, करनी तो समझ में आ गई, करनी मतलब होता है जो भी रूट के अंदर होती है। अब फिर करनी में कितने के रूट के अंदर होती है तो वो करनी कहलाती है, 3 4 5, ठीक है। बाकी रूट ही होता है। देखिए जैसे मान लीजिए सपोज दैट कोई क्वेश्चन है, 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस अनंत तक, ठीक है। ये सवाल है, ऐसे दिए होते हैं, ठीक है। अब हमें इसमें से ये बताना है कि जो इसका मान आएगा वो क्या आएगा। तो देखिए जब भी कभी ऐसी संख्याएं आती हैं कि करनी घन किसमें हो, प्लस में नंबर्स हो, तो हम क्या करते हैं, इनका पहले गुणा करेंगे, अलग करेंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 4 त्याई 12 होता है, ये लिख सकते हैं। तो हम इसमें देखते हैं कि हम बड़ी वाली संख्या, अगर संख्या प्लस में है, ठीक है, तो हम बड़ी वाली संख्या को प्लस में लेंगे, छोटी वाली संख्या को माइनस में लेंगे। तो ये वाली संख्या में क्या, प्लस का हम 4 लेंगे और माइनस का 3, तो करने की घात जो हो जाएगी, प्लस वाली संख्या ली जाती है तो 4 हो जाएगी, इसमें क्या हो जाएगी, तो इसमें करनी जो हमारी 4 हो जाएगी, ठीक। अब देखिए जो इसका मान हो जाएगा वो हमारा 4 आ जाएगा। अब हम इसमें ये देखते हैं कि देखिए जैसे क्या होता है कि अब इसमें मान लीजिए सपोज दैट ऐसा क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए यही नहीं वाला नहीं, 15 माइनस
ठीक है, ऐसा मान लीजिए एक क्वेश्चन है, तो ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन होता है तो हम क्या करते हैं, इसका मान देखते हैं। देखिए इसमें क्या था, प्लस में हम बड़ी वाली संख्या लिए हैं, तो इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए 5 3 15, इसको क्या लिख सकते हैं, 5 3 15 ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें हम छोटी वाली संख्या को क्या लेंगे, प्लस लेंगे, ये वाली संख्या को माइनस, और इसे हम क्या लेंगे, प्लस का 3। अब एक चीज ये समझिए कि हम इसमें, आपको कैसे पता चलेगा कि हमें कब कौन सी संख्या प्लस लेनी है या कौन सी संख्या माइनस लेनी है। ठीक है, सही बात है। तो देखिए ये बताइए कि आपको जब मान लीजिए आप हमको ये दे दें, आपको नंबर दे दिए 4 और 3, ठीक है, तो हमें नंबर किस में लाना है, प्लस में लाना है मान, है ना। इसका जो मान निकलना चाहिए वो प्लस में आना चाहिए, क्योंकि नंबर्स किस में है, प्लस में है। तो अगर मान लीजिए हमें प्लस में मान लाना है, तो आपके पास 2 नंबर है, तो आप किस में प्लस रखोगे, किस में माइनस, की आपका जो मान है वो प्लस में आए तो क्या रखोगे। अगर आप इसे प्लस में रखो और इसे माइनस में, तो जो मान आएगा हालांकि 1 आएगा, लेकिन प्लस का 1 आएगा, है ना। इस वजह से हम क्या करते हैं, जब संख्या प्लस में होती है तो बड़ी वाली संख्या को प्लस लेते हैं, अगर संख्या माइनस में होती है तो हम क्या करते हैं, छोटी वाली बड़ी वाली संख्या को माइनस लेते हैं। क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए अब इसमें क्या करेंगे, आप माइनस का 5 करेंगे और प्लस का 3, तो माइनस का 2 आएगा, मतलब संख्या माइनस में आ रही है। दैट वाई हम क्या करते हैं कि माइनस वाली संख्या बड़ी वाली लेते हैं। ठीक है, तो जो इसका आंसर आएगा, हमें मान तो प्लस में ही आएगा, तो इसका मान क्या आ जाएगा, प्लस का 3, इसका मान 3 आएगा। बट हम इसमें क्या करते हैं, बड़ी वाली संख्या माइनस में लेते हैं। ठीक, मान 3 आएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक, तो जैसे ये क्वेश्चन है, तो अब हम आगे का ये देखते हैं कि मान लीजिए सपोज दैट ये इस तरह से क्वेश्चन है, जिसका हम क्या गुणा तो नहीं कर सकते हैं, इसमें गुणा कर सकते हैं, तो हम इसे मान लेते हैं कि ये जो संख्या है वो किसके बराबर है, x के बराबर है। ठीक है, हम मान लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या करना है कि सबसे पहले आप क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, तो कितना जाएगा, एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा, वर्क करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, और प्लस का ये पूरा का पूरा इसके अंदर आ जाएगा, 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस, ठीक है, ये अनंत तक। ठीक है, ऐसे देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस, ये पूरा का पूरा मान x का मान है, x बराबर, हम ये x रख सकते हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देखिए ये एक समीकरण बन गया, समीकरण जो कि आप गुणनखंडों में 10वीं में करते हैं ना। अब हम इसे गुणनखंड मेथड से कर सकते हैं, या तो आप एक पढ़े होंगे कि एक सूत्र होता है जो कि क्या होता है, श्रीधराचार्य का, है ना, क्या होता है कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 4 ए स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, या तो हम इसे गुणनखंड विधि से करेंगे, तो इसमें क्या करना पड़ेगा कि हमें ऐसी संख्या चाहिए जिसको गुणा करने पे क्या है, 3 आए, है ना, और जोड़ने घटाने पे 1 आनी चाहिए। तो ऐसी संख्या निकालते, तो इसमें क्या हो गया, पॉइंट में आएगा मान, तो पॉइंट में क्या हो जाएगा कि हमें कैलकुलेशन जो होता है ज्यादा हो जाता है, तो हम इससे कर सकते हैं। तो देखिए आपको ये तो पता है, ए का मान क्या आ जाएगा इसमें 1, बी का मान -1, सी का मान -3, है ना, ये सभी के मान तो आप इस फॉर्मूले पे रख दीजिए, तो क्या आएगा, बी का मान माइनस बी होता है, लेकिन मान माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट क्या है, ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, माइनस 4 है तो 4, ए का मान 1 इंटू 1 इंटू सी का मान -3 तो -3। ठीक है, आप ये रख दीजिए अपान 2 इंटू 1। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए, 1 प्लस माइनस अंडर रूट, अब देखिए इसका वर्क करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, और इसका पूरे का गुणा कर देंगे कितना आएगा, 4 त्याई 12 माइनस का आएगा, और ये जब माइनस का मान आएगा और ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी 12 प्लस का 12 आ जाएगा, अब बटे कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो
अब देखिए जैसे ये क्या आया हुआ प्लस का, तो इसे हम क्या जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 13/2। ठीक है, प्लस माइनस। अब देखिए प्लस माइनस का मतलब ये है कि एक बार आप प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में, दो मान आते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आप क्या ले लिए यहाँ पे 13 ले लिए है ना, ठीक है, बी का मान तो नहीं लिखना है ना, नहीं, ठीक है। तो हम क्या ले लिए 13 ले लिए, आ गया ना। तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए आपको अगर ऐसी संख्या आती है, ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ होता है वहां पे पुट आउट हमें दिया होता है कि किसका अंडर रूट 13 का मान, या तो आप 13 का मान निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ पे निकाल लेते हैं। 13 का मान आप कैसे निकाल सकते हैं, या तो आप 13 का मान लीजिए, 13 का भाग विधि से आपको पता ही होगा 0 0 0 0 0 0, ठीक है। ऐसे करके आप 13 का मान निकाल सकते हैं। देखिए हम दो दो का जोड़ा बनाते हैं, ठीक है। इसमें से हम क्या करेंगे, ऐसी संख्या लेंगे जो स्क्वायर के फॉर्म में होती है। तो 3 तिकाई 9, क्योंकि 4 लेंगे ज्यादा हो जाएगा, 3 तिकाई 9, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, ठीक। यहाँ 3 लिखते हैं, ये हो जाएगा 6। इसमें से इसे घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 2 जीरो लिख दीजिए, यहाँ पे दशमलव, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए अब हमें क्या, यहाँ पे ऐसी संख्या आप वर्क करेंगे जो 400 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कितना आएगा 6 पंचे 30, 5, अगर मान लीजिए हम 5 रखते हैं, 65 इंटू 5 करना पड़ेगा ना, वर्क के फॉर्म में कर रहे हैं। तो 5 25 और 5 का 30, 2 32, 6 कर देते हैं, चलिए यहाँ भी 6 आ जाएगा। 36 3 और 36 39 39, ठीक है। तो क्या आएगा 6 आएगा, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आएगा। तो 6 का अगर हम 6 से गुणा करेंगे 36 में तो कितना आएगा 396। यहाँ पे 6 लिख देंगे और इसे जोड़ देंगे, 6 दूनी 12 और ये 7 हो जाएगा, ठीक। घटा दीजिए, 4 0 0, मतलब ये से ये कट जाएगा ना ऐसे, तो फिर 400 आएगा, तो फिर 6 आएगा, तो हमें आगे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमें जो मान है 13 का, हमें 13 का मान है प्राप्त हो गया। तो 13 का मान कितना हो जाएगा, हम क्या ले रहे हैं अभी प्लस ले रहे हैं ना, हम क्या प्लस वाला मान ले रहे हैं, क्या लिखेंगे 1 प्लस 13 का मान कितना है 3.66/2। जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 3 4.66/2, तो काटेंगे कितना आएगा 2.33, ठीक है। ये मान आएगा कब, जब आप धनात्मक ले रहे हैं, ठीक है। अब यदि हम क्या मान ले रहे हैं, ऋणात्मक ले रहे हैं, ठीक है। ये तो हम धनात्मक लिए थे, ठीक है। अब हम ऋणात्मक, ये चिन्ह जो लगी हुई है ना धनात्मक और ऋणात्मक, इसका मतलब ये एक बार हम प्लस का चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस का चिन्ह लेंगे, ठीक है। माइनस लेंगे तो कितना आएगा 1 माइनस अंडर रूट 13 अपॉन कितना है 2। तो देखिए इसमें 1 माइनस, ये इसका मान कितना है निकाले हैं हम 3.66/2, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे आप कि घटा देंगे एक, तो 2.66/2 आएगा, तो ये से ये कट जाएगा, तो 1.33 आएगा। इसका मान कितना आ जाएगा ऋणात्मक वाली का 1.33, ठीक है। तो इसी तरह से जो हमारे दो मान प्राप्त हो गए ना, किसी भी समीकरण को जब आप सॉल्व करते हैं आपके पास दो मान होते हैं, ठीक है, दो ही मान ना प्राप्त होते हैं। तो ये दोनों मान हमें मिल गए, एक क्या है 2.33 और एक 1.33, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करना है आपको। हालांकि जो ये आपको ये जो कैलकुलेशन इतना करना पड़ेगा ये आपको नहीं करना पड़ता। अगर मान लीजिए ऐसे कोई नंबर्स है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि वो आपको मान पहले से प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं, ठीक, क्योंकि आप लोग का इस तरह में कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा। हमें बस इतना करना होगा और ये बाकी आप जोड़ घटाना कर लोगे, इतना तो आप कर ही लोगे, ठीक है। ये चीजें, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे का देखते हैं।
ठीक है, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए कोई सवाल ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि करने में कि हम जोड़ घटाना वाला देख लिए सवाल की जोड़ में करने में कैसे सॉल्व करेंगे, घटाना में तब गुणा वाला देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट क्या है 2 2 2 2 ये, ठीक है, दो दो की कड़ी की घात में। जब कभी भी ऐसी संख्याएं आए कि जो क्या होती हैं गुणे में होती हैं करने की घात, तो उसका मान सेम हो जाता है, इसका मान 2 ही आ जाएगा। ठीक है, कोई भी नंबर मान लीजिए 5 होता तो उसका मान 5 आ जाता। किसी भी संख्या का अगर करनी में क्या है गुणे में दी हुई है तो उसका मान सेम आता है। ठीक है, ये मान सेम होगा, नॉन चेंजेबल होता है, ये ऐसे ही एग्जैक्ट रखे जाते हैं। ठीक है, चाहे फिर हम यहाँ पे 5 का कर दें या 10 का कर दें, इन्फिनाइट, इसका मान क्या आ जाएगा 10 ही आ जाएगा। ठीक है, हम इसे इसी तरह से सॉल्व करते हैं। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर मान लीजिए सपोज दैट कि क्वेश्चन कैसे दिए हुए हैं, क्वेश्चन मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है कि इन्फिनाइट नहीं है ना, क्योंकि अभी तक हम क्या देखते थे कि सवालों में क्या अनंत तक होते थे, चाहे उनका जोड़ देखें, घटाना देखें, गुणा देखें, ठीक है ना, तो क्या देखें कि अनंत तक होते थे उसके मान। ठीक है, अब हम देखते हैं मान लीजिए कि कोई संख्या है 2, मान चलिए 5 ले लेते हैं। ठीक है, 5 5 5 5, ठीक है, ठीक है। मान लीजिए क्या है कि मान जो होते हैं वो ऐसे दिए हुए होते हैं। ठीक, गुणे में मान गुणे में दिए, ऐसे जो मान होते हैं वो हमें क्या है गुणे में दिए। ठीक है, तो मान लीजिए हमें जो मान दिए हुए हैं इस टाइप से दिए हुए हैं, बस क्या है अनंत तक नहीं है, इसका एक फिक्स वो है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमारा इसका मान कैसे आएगा, तो देखिए 5 का तो वही रहेगा, हमें ये निकालना कि ये जो करनी है तो वहां पे घात में क्या मान आएगा। तो अगर मान लीजिए ऐसे सवाल होते हैं तो उसका एक सीधा सा वो है कि जैसे निकालने के लिए करनी कि हम क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए 5 है, ठीक है, जितनी भी करनी होती है 1 2 3 4, ठीक है, जैसे ये 4 है तो उतने ही टाइम हम क्या करते हैं ऊपर 2 का गुणा करते हैं। हम क्या करते हैं कि 2 का गुणा उतनी ही बार करते हैं ना, 2 का गुणा हम उतनी ही बार करते हैं जितनी ही क्या है नंबर है, और -1 कर देते हैं। और यहाँ क्या करते हैं, यहाँ सिर्फ 2 का गुणा 2 को हम एक सेकंड 2 का 2 से, ठीक है, 2 का 2 से गुणा उतनी ही बार करते हैं, -1 कर देते हैं। और यहाँ पे भी 2 का 2 से, ठीक है, गुणा उतनी ही बार करते हैं। मतलब जैसे देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5, ठीक है, 5 यहाँ पे लिख दिए। गुणे का मतलब कैसे है, 2 है तो 2 का गुणा 1 2 3 4, 4 है ना, हम क्या करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 -1 अपॉन 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, हम इस तरह से करेंगे तो ये हमारी करने की मान आएगा। तो क्या आ जाएगा 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, 16 में से 1 घटा देंगे तो कितना आएगा 17 बटे सॉरी 16 है ना, 1 घटाएंगे तो 15, 15 बटे 16। ठीक है, ये मान हमें प्राप्त होगा। अब मान लीजिए सपोज दैट आपके पास कोई क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, ये है, ऐसे क्वेश्चन, तो आप उन्हें 1 मिनट में क्वेश्चन ही सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर कैसे आएगा,
11 तो रहेगा ही, ठीक है। अब देखिए जैसे 1 2 3 4 5, तो 2 की घात है अगर 5 करेंगे कितना आएगा, 32 आएगा। तो 32 में से ऊपर वाली में 1 कम होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 31/32, है ना। ये मान ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से इन्हें क्या करना है, सॉल्व करना होता है, ठीक। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आगे का। देखिए अब देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई संख्या दी हुई है कि 5√3 प्लस 2√3, ठीक है, ऐसी संख्या है। तो अब हम इसे जोड़ेंगे कैसे, तो क्या आ जाएगा, हम ऐसी संख्या में डायरेक्ट क्या है इन नंबर्स को जोड़ देते हैं। तो क्या आ जाएगा, मान लीजिए तो 5 2 7 7√3 आ जाएगा, ठीक है। ये इसका मान आ जाएगा। अगर मान लीजिए इसी तरह डायरेक्ट जोड़ देते हैं, इसमें कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन, ठीक है, 5√3 माइनस 2√3, ऐसे क्वेश्चन क्या है, प्लस की जगह माइनस है। तो हम क्या करेंगे कि हम करने की घात से हमें कोई मतलब नहीं, हम क्या करेंगे कि इससे और इससे घटा देंगे। तो 5 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 3√3, ठीक है। तो ये जो मान आएगा वो इसका आ जाएगा, ठीक है। और ये इसका, हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं, इसे घटा देते हैं और डायरेक्ट इसे जोड़ देते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए सपोज दैट, क्योंकि ये तो अब जोड़ घटाना आ गया है ना, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है और एक और देख लीजिए, देख ये संख्या है, तो आप क्या करेंगे, इसे डायरेक्ट 8√6 आ जाएगा। इसी तरह अगर मान लीजिए यहाँ पे माइनस है, तो क्या आ जाएगा, 6√6, ठीक है। हमें इसी तरह से इनके मान क्या करना है, निकालना है। अब देखिए जैसे मान लीजिए कोई संख्या है कि गुणे में है, ठीक, जोड़ घटाना में हो गया, गुणे में देख लेते हैं। गुणे में है तो कैसे है, मान लीजिए तो ऐसे है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए कोई संख्या गुणे में होती है तो हम क्या करते हैं, अंदर वाली संख्या को गुणा कर देते हैं और बाहर वाली संख्या का बाहर से। तो बाहर के तो बाहर कुछ नहीं है, हम 2 ही रहने देंगे। अंदर का हम गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट पूरी संख्या का गुणा कर देते हैं, मतलब कैसे, 3 गुणे 5 गुणे 4। आप इसे करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 टाइम 15 और 15 चौको 60, कितना आ जाएगा, 60√2√60, ठीक है। ये करनी में नहीं है, ये रूट, ये 2 बाहर है, करनी के अंदर नहीं है, ठीक। करनी में 2 नहीं लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 4 लिखते हैं, 5 लिखते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। मान लीजिए सपोज दैट कि क्वेश्चन ऐसे है, अगर मान लीजिए सपोज दैट कि क्वेश्चन करने की घात में यहाँ पे 3 है, ठीक है, 3 है, तो भी हमें मान में कोई चेंज नहीं करना होता है, ठीक है। तो ये 2 ही रहेगा, बस ये है करने की घात 3 रहेगी यहाँ पे, और यहाँ पे ये 60 ही आएगा, 5 3 15 15 चौको 60। तो ये इतना ही मान आएगा, ठीक है। उससे मान में क्या आता है उससे हमें चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो हम इसे इस टाइप से करते हैं। अब अगर हम मान लीजिए हम आपको फार्मूले करवा दिए गए हैं, तो हम देख लेते हैं एक टाइप, मतलब अगर मान लीजिए कि फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं करने में,
जैसे कैसे करने में दिया हुआ है 5 प्लस 2√6। ठीक है, मान लीजिए कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब क्या करेंगे इसमें, अगर ऐसा दिया है तो हम क्या करेंगे, देखिए एक चीज इसमें समझ में आ रही है। अगर हम इसे क्या बना सकते हैं, हम ये सोचते हैं ये क्या 3 दूनी 6 होता है ना, 3 दूनी 6, तो हम ये 3 दो 5 होता है, अगर ये 6 होता है तो ये 5 होता है। इसका मतलब अगर हम ये कहें कि अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2, फिर इसके अंडर रूट का होता है 2 अंडर रूट 3, ये किसका फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला बन गया। मतलब कि हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 2 इंटू 3। ठीक, किसी भी संख्या को, मान लीजिए x कोई संख्या है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट x इंटू अंडर रूट x। इसका मतलब ये होता है कि जब अंडर रूट का अंडर रूट से गुना होता है तो मान x आ जाता है। ठीक है, तो देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट इसे क्या लिख सकते हैं हम कि सॉरी x नहीं है 2 प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये किसका फार्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कोई भी मान अगर 2 बार होता है ना, करने की घात तो 2 ही है, कुछ नहीं है, तो हम क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट, ये इसका मान आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम सवाल को करेंगे। अब अगर मान लीजिए जस्ट सपोज कि मान लीजिए कि यहाँ पे माइनस होता तो ना, यहाँ पे अभी तो प्लस है, अब अगर माइनस होता तो क्या हो जाता, क्योंकि देखिए अगर माइनस होता तो भी हम इसे यही लिखते हैं अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर -2 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2। ठीक है, तो ये किसका फार्मूला बन जाता, ये बन जाता अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का बन जाता, हम इसे क्या लिख देते अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3, ये हमारा मान आ जाता है। तो हमें ये दिक्कत नहीं है कि प्लस में आता है या माइनस में आता है, तो क्या है हम दोनों तरह से कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्या है करनी वाली ये सवाल जो है घात और करनी समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये हमारा आज चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। ठीक है, आप लोगों को कैसा लगा आप जरूर बताइए हमें। ठीक है, जय हिंद, थैंक यू।